वृंदावन थाने पर तैनात मुंशी की दबंगई से परेशान फरियादी, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। सुनिए लाइव वीडियो। इस संबंध में जब थाना स्तर पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। वहीं पीड़ित को आशा है कि उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप से उसे न्याय मिलेगा। आप जब कल सर के सामने बैठे थे, हैं? उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे भी दी इसमें समस्या आ रही, वही कहा था कि नहीं कहा था, पता नहीं अब किस चीज में आप सर मुझसे ये नहीं, सुरक्षा पुलिस ही करती है, ये वर्दी करती है। लेकिन आप फिर ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मुझसे पिटेगा? किससे? आप भी तो मुझसे थोड़ा बात कर रहे हो, कितनी उम्र है आपकी? नहीं की। अच्छा, वो तो रिकॉर्डिंग है ऑनलाइन, आप चुपला करके बोलो, सब निकलेगा। किस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए? थाने पे रिकॉर्डिंग चलती है, सब निकलता है। मेरी बात सुनेगा, मुझसे उम्र में और नौकरी में कोतवाल सा भी जूनियर है, कोई तू करके बात नहीं करता। कोई बात नहीं। मैंने करी आपसे आपने अब भी मुझे बात कर नुकसान कर जाओगे। मैंने कहा इस तरीके से बात करोगी तो मुझसे बात मत करना, आपका नुकसान ही होगा। क्या नुकसान होगा मेरे? बिल्कुल होगा। आप क्यों बात कर रहे हो मुझसे ऐसे? मैंने आपसे, आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है मेरी आपसे? पुलिस कर रही है आपकी, पुलिस को करना पड़ेगा, ड्यूटी है पुलिस की। ड्यूटी पुलिस की, आपको घर पुलिस नहीं लगेगी आपके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा चीजों को समझा करो। आवश्यकता होती है तो समझाने लगती है, घर पे नहीं ऑफिस पे भी लगती है। जिसमें सिपाही को लगाता हूँ रोता करके मेरे पास में, अब मुझे पता मैं कैसे मैनेजर मेंटेन करता हूँ। रोता क्यों? ये तो वो जाने क्यों रोता है, फ्री छोड़ रहे हैं इसलिए। ये तो क्यों छोड़ रहे हो उसको? मैं कहा छोड़ रहा हूँ, खुद ही चले जाते हैं, काम वही चले गए और क्या। 24 घंटे तो कोई नहीं रहेगा, ड्यूटी 12 घंटे की होती है। 2 लगाओ है, 2 लगाओ, क्या आदेश करा लो। आदेश एडवोकेट सिक्योरिटी के, कैसी बात कर रहे हो तुम? सिंगल एक आदेश मैंने पढ़ा है, मेरे पास एडवोकेट। पर्याप्त सुरक्षा क्या होती ऐसा नहीं है? है, पर्याप्त सुरक्षा क्या होती है? एक व्यक्ति नहीं, तो 5 बजे तक रुके। देखो, एडवोकेट सिक्योरिटी के ऑर्डर है, मैं खुद लाया हूँ। मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, अगर आपको कोई काम हो ना तो आप यहाँ आइएगा, उनसे बताइएगा, वो मुझे बताइए। मुझे वहाँ का काम होगा, मैं वहाँ जाऊंगा। और आप आज के बाद मुझसे ऐसा व्यवहार कदाचित नहीं करोगे। हाथ जोड़ के निवेदन है मिस्टर विजय शर्मा जी, चलो कोई नहीं, हो गया, छोड़ो। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल। और अभी मुझे आपसे कोई वाद और विवाद नहीं करना है, कैसा भी। बस चलो। यदि मेरी तरफ से कोई आपको लगे गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लूंगा, और आपको लगे आज शाम तक आपने गलती की है तो राधा रानी से मांग लेना, उससे बड़ा कोई नहीं है। और राधा रानी साक्षात चलती है पीछे, आप अनुभव करोगे अभी इसी बात का, क्योंकि हम गलत नहीं करते कभी। अच्छा आदमी थाने नहीं आता, 28 साल मेरे कर्म नहीं करेगा आदमी। कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? मारोगे? चलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, आज आप फिर थाने आए हैं, क्या मामला है? आज कल एक मुकदमा पंजीकृत कराया था मेरी दाई माँ वंदना शर्मा ने मुकुल शर्मा के खिलाफ। उसकी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए मैं यहाँ आया था। तो जब ऑफिस में पहुँचा तो वहाँ विजय शर्मा जी मुझे वहाँ मिले। उन्होंने कहा वादी को बुला लीजिए। मैंने घर फ़ोन कर दिया, वो लोग आ गए। उसके बाद फिर मैं उनके पास गया कि सर वादी आ गए हैं, आप साइन कराइए, एफआईआर की कॉपी हमें दे दीजिए। तो कहने लगे तू यहाँ क्यों है, तू कौन होता है, तू यहाँ से बाहर निकल। जब मैंने इसकी बात का विरोध किया कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते, तो कहने लगे क्यों पिट रहा है मेरे हाथों से, मुझे बाहर निकाल दिया। अब आप एक चीज़ बताइए, पुलिस की कार्य प्रणाली इस प्रकार से हो गई है कि आम व्यक्ति जाकर अपनी एफआईआर की कॉपी, एक कागज़ भी नहीं मांग सकता क्या? और उसके बाद उसको इतना डराया धमकाया जाता है। जब मैं और बाकी अधिकारियों ने वहीं ऑफिस में बिठाया, वहाँ दोबारा उनको बुलाया गया तो कहने लगे आपके कोतवाल साहब भी ड्यूटी में मुझसे जूनियर हैं, आपके एसएसपी साहब भी जूनियर हैं, नौकरी जाएगी तो क्या होगा, पर तू आज के बाद यदि थाना आए तो मेरे पास ऑफिस में मत आना। ये किसका कहना है? ये विजय शर्मा जी का कहना है, जो वहाँ ऑफिस में बैठे थे। अब आपको आपकी एफआईआर कॉपी मिली नहीं? एफआईआर कॉपी मिल गई है, दे दी गई है। लेकिन मैं तो इस व्यवहार के लिए जो है आवाज़ उठा रहा हूँ, जो हमारे संविधान आर्टिकल 14, 19, 21 तीनों का बार बार उल्लंघन ये वृंदावन पुलिस के माध्यम से हो रहा है। सेम इसी कार्य प्रणाली में मैं पहले भी हाई कोर्ट गया हूँ। हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे सुरक्षा प्रदान कर रखी है, थाना वृंदावन से ही गनर मिला हुआ है। उसके बावजूद वृंदावन के पुलिसकर्मी ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार बार बार कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी इनसे है? नहीं। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल नौकरी से हटा देना चाहिए। ऐसे पुलिसकर्मियों को नौकरी में रखना इस जनता के साथ गुमराह करने के लिए आगे बढ़ते हुए कदम है। बार बार जनताओं के सम्मान का, देखो आम व्यक्ति, ये एक स्वतंत्र भारत देश है, यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है। थाना चौकी ये किसी के नहीं है, ये जनता के ही है, जनता के लिए, उनको सुविधा देने के लिए।
उनको मानसिक रूप से हड़काने के लिए नहीं है। जो कार्य आज मेरे साथ हुआ है ये बहुत निंदनीय है और इस पर अधिकारियों को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। जो वीडियो सबूत मेरे पास है आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ और अधिकारियों के पास भी जा रहा हूँ वो वीडियो सबूत दिखाने के लिए। अब कहाँ